हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डिस्कस करेंगे। तो प्रोसेस कंट्रोल जो ब्लॉक होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसको कुछ लोग ना टास्क कंट्रोल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टास्क कंट्रोल ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो टास्क कंट्रोल ब्लॉक को हम टीसी भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में। और जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है इसको हम पीसी भी बोलते हैं, शॉर्ट में पीसी भी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वो जनरली जो स्टोर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होता है। ठीक है, और जब कभी भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो इंस्टेंट उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको पीसी भी जनरेट करके दे देता है। ठीक है, और उसका जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है उसमें सेव रहता है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस है तो उसमें हर एक प्रोसेस का अपना खुद का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, जिसमें कि उस प्रोसेस से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस स्टेट हो गया। प्रोसेस स्टेट में रेडी स्टेट हो गया, रनिंग स्टेट हो गया, और टर्मिनेट। टर्मिनेट स्टेट हो गया। ये सब, जैसे कि ये सब प्रोसेस स्टेट के एग्जांपल हो गए। और सभी जितने भी प्रोसेस क्रिएट किए जाते हैं सबका अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, और उस प्रोसेस का अपना एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन से होगा, आईडी होगा। तो ये जो आईडी होता है वो सारे प्रोसेस का डिफरेंट होता है। ठीक है, और ये यूनिक होता है, किसी भी प्रोसेस का दूसरे प्रोसेस के साथ ये जो प्रोसेस आईडी होता है वो मैच नहीं करता है। ठीक है, और जो प्रोसेस होता है उसका प्रोग्राम काउंटर ऑल्सो इसमें स्टोर रहता है, जो पीसीबी होता है उसमें। और जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो ये दर्शाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो अभी जो नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन है वो हमारा किस लोकेशन से स्टार्ट होने वाला है, उसका इंफॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काउंटर के पास में स्टोर रहता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन इसमें सेव रहता है सीपीयू रजिस्टर। ठीक है, इसमें से कितने कितने जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो यूज हो रहा है इस प्रोसेस के लिए, तो ये सीपीयू रजिस्टर के पास उसके पास इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, और ये सारे के सारे हमारा पीसीबी के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, तो चलिए, जो इसका जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी इंफॉर्मेशन से। ठीक है, तो जो पीसीबी होता है पीसीबी में हमारा मेमोरी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं उस प्रोसेस का वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में स्टोर रहता है। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस है तो प्रोसेस से कितना हमारा मेमोरी ऑक्युपाई किया, और इस टाइम पे वो इस टाइप के जितने भी मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमारा मेमोरी इंफॉर्मेशन और मेमोरी ब्लॉक में रहता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट इसका शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में ऑल्सो सेव रहता है। तो ये हमारा दिखाता है कि कौन से प्रोसेस इस टाइम पे एग्जीक्यूट होने वाला है, तो ये प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है। ठीक है, ये प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है कि इस टाइम पे कौन से प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, और फिर लास्ट में हमारा ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहता है, जो कि हमारे जो प्रोसेस है उसके एग्जीक्यूशन की काउंटिंग और मेमोरी काउंटिंग से ये सब काउंटिंग करने के इंफॉर्मेशन से को दिखाता है कि अभी हमारा कितना प्रोसेस बचा हुआ है, ये कौन से प्रोसेस का सीपीयू टाइम कितना समय के लिए एलोकेट हुआ है, ये सब काउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उसमें हमारा स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का है। ठीक है, पीसीबी जो इंफॉर्मेशन है वो और भी होते हैं जो मेनली है जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो और ये जो प्रोसेस स्टेट ब्लॉक है ये डिपेंड करता है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये वेरी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कोई अगर विंडो यूज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग होगा,
अगर कोई उबंटू यूज कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग हो। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो। अगर तो चलिए इसके जो स्टेटेज है उसको हम देख लेते हैं। हमने इसको राइट डाउन करके रखा है, तो चलिए इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए जो प्रोसेस स्टेट है, द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज स्टोर्ड इन पीसीबी विच हेल्प मैनेज द प्रोसेस शेड्यूलिंग देम डे। ठीक है। और ये जो डिफरेंट स्टेटेज होता है जैसे कि रेडी क्यू हो गया, रनिंग स्टेट हो गया, इस टाइप के जो भी प्रोसेस है ये सब है। ठीक है। और प्रोसेस आइडिया, तो हर एक प्रोसेस का कुछ अपना यूनिक प्रोसेस आईडी होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसको असाइन किया होगा। प्रोग्राम काउंटर देख लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो होता है, इसमें प्रोसेस का ना नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसका एड्रेस स्टोर रहता है। तो जब कभी भी हमारा प्रोग्राम जो है सीपीयू से टर्मिनेट होता है, तो नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में सेव हो जाता है। जो अगले टाइम पे जब वो नेक्स्ट टाइम पे जब एग्जीक्यूट होगा तो वो उसी एड्रेस से एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम काउंटर में स्टोर रहता है। ठीक है। अब चलते हैं सीपीयू रजिस्टर देख लेते हैं। तो जो सीपीयू रजिस्टर होता है वो हमारे पीसीबी को स्टोर करने के काम में आता है। ठीक है। प्रोसेस के जो पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसको स्टोर करने के काम में आता है। और चलिए इसके जो मेमोरी इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या बतलाते हैं। ठीक है। तो द इंफॉर्मेशन लाइक बेस एड्रेस, टोटल मेमोरी allocations, process stored in PCB help efficient memory allocations to the process है। जो मेमोरी इंफॉर्मेशन है वो हमारा पीसीबी को जो मेमोरी अलोकेट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और ये भी दर्शाता है कि कितना हमारा मेमोरी स्पेस जो है बचा हुआ है और कितना कंज्यूम हुआ है। तो ये सब मेमोरी इंफॉर्मेशन है, जो इसका स्टोरेज है पीसीबी में उसमें स्टोर रहता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका जो सीपीयू प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जो है। ठीक है। तो जो प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे काम करता है। ठीक है। और जब हमारा प्रोसेस टर्मिनेट करता है तो वो उसके जो प्रायोरिटी है उसको भी स्टोर कर लेता है, ताकि जब हमारा प्रोसेस जब वापस रिज्यूम हो तो वो अपने प्रायोरिटी का ख्याल रखे कि हमारा प्रायोरिटी क्या है। ठीक है। तो ये सब जो प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के बाद पास में इसके जो प्रायोरिटी है प्रोसेस के वो स्टोर रहते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो प्रोसेस स्टेट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।